बहू, खाने में कुछ नहीं बनाया? माँ जी, राशन ही खत्म हो गया। खाने में क्या बनाऊं? समझ में नहीं आता ये परेशानियां कब खत्म होंगी। एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। क्या करे? तभी कैलाश घर आता है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? जी पिताजी, मैं यहीं पर हूँ। बहू, मैं राशन लेकर आया हूँ। खाना बना लो। अच्छा हुआ पिताजी कि आप राशन लेकर आ गए। राशन खत्म हो चुका था। आज मुझे पैसे मिले थे। मुझे लगा ही था राशन आए हुए 15 दिन हो गए हैं। इसीलिए मैं पहले ही राशन खरीद कर लेकर आ गया। बहुत अच्छा किया आपने। चल बहू, अब खाना बना ले। कविता के कहने पर निशा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे, विकास अभी तक काम पर से आया नहीं। कहाँ रह गया? कविता इतना कह ही रही थी कि तभी विकास काम पर से आ गया। माँ, जरा एक गिलास पानी पिलाना। अभी लेकर आती हूँ बेटा। कविता एक गिलास पानी लाकर अपने बेटे को देती है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई है। अब घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, ये क्या हो गया? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक तेरी ही नौकरी थी जिसके चलते इस घर का गुजारा हो रहा था। माँ, बहुत परेशान हूँ। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ, जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब गुजारा कैसे होगा। वहीं दूसरी ओर सास बहू के आंगन में एक कच्चे आम का पेड़ लगा था, जिसपे धीरे धीरे कच्चे आम निकल रहे थे। बहू, जरा देखो ना, ये आंगन में अपने आप आम का पेड़ उगाया था। अब इसके ऊपर कच्चे आम उग रहे हैं। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आम कई दिनों से उग रहे हैं। मेरा ध्यान इन्हीं पर था और मैं रोजाना इस पेड़ को पानी भी देती हूँ। चलो, अच्छी बात है। इस तरह दोनों आम के पेड़ पर ध्यान देती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं और कैलाश का लाया हुआ राशन भी खत्म हो जाता है और अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अरे, कल रात से कुछ खाया ही नहीं। बहुत तेज भूख लगी है। सही कहा आपने। इस उम्र में भी अगर हमें ठीक से खाना ना मिले तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। पानी पीकर सोने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। माँ जी, अब हम क्या ही करें? कितना उधार लाएं? समझ में भी तो नहीं आता। इस वक्त थका हुआ विकास घर लौटता है। क्या हुआ बेटा? कोई नौकरी मिली या नहीं? नहीं माँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। कल रेलवे स्टेशन पर मेरा इंटरव्यू है। दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए। निराश मन से सभी चुप हो जाते हैं। कविता और निशा उसकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं। इसके बाद पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो कविता अपनी बहू से कहती है, बहू, काम ढूंढने जा रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर के हालात और खराब हो जाएंगे। बेटे को नौकरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहिए। कविता इतना कहकर घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। कैलाश जैसे तैसे करके इधर उधर से आटा खरीद कर लाता है। बहू, मैं आटा लेकर आया हूँ। रोटी बना लो। कम से कम कुछ तो खाने को होगा हमारे लिए। जी पिताजी, मैं अभी बना देती हूँ। निशा इधर रोटियां बनाना शुरू कर देती है तो वहीं कविता यहाँ वहाँ काम ढूंढने के बाद घर वापस लौट आती है। घर के अंदर आते वक्त उसे फिर से आंगन में आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कच्चे से आम लगे हुए थे। आम तो सही हो गए हैं। अब इनका अचार बनाने के काम आ जाएंगे। कविता ऐसा सोचकर घर के अंदर आती है, जहां उसकी बहू ने रोटियां बनाकर रखी होती हैं। रोटियों के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं है। तभी कविता को कच्चे आम की याद आती है। रुको, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। कविता आंगन से आम तोड़कर घर के अंदर ले आती है और उन्हें काट कर घर में रखे हुए मसाले लगाती है, जिससे वो कच्चे आम चटपटे आम बन जाते हैं। रोटी के साथ ये खा लेते हैं। सब्जी ना सही, चटपटे आम ही सही। जब सभी लोग चटपटे आम खाते हैं
तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे माँ जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। सच में ये बहुत टेस्टी हैं। घर के नुस्खे तो कविता के हमेशा ही सबको पसंद आते हैं। तभी घर पर विकास भी आ जाता है। सब लोग खाना खा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। जी, लीजिए, आप भी रोटी के साथ चटपटे कच्चे आम खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इस तरह पूरा परिवार कच्चे आम खाकर बहुत खुश होता है। तभी विकास के मुंह से निकल जाता है। अरे माँ, अगर आपने ये चटपटे आम की दुकान लगा ली ना, तो आपकी दुकान टॉप पर चलेगी। हाँ, सही कहा। हमारे आंगन में पेड़ उगा हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे कच्चे आम हैं। अगर मैं ये काम शुरू कर लूं तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ। माँ जी, इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगी। ठीक है, तो हम फिर इस तरह का काम शुरू करते हैं। और ये काम सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर चल सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग आते जाते हैं। अगले दिन कविता अपने आंगन से आम तोड़कर उन्हें रेलवे स्टेशन पर ले जाती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर आम को मसाला लगाती हैं, जिससे वो चटपटे हो जाते हैं। आम ले लो आम, चटपटे आम। अरे कोई तो आ ही नहीं रहा आम खरीदने के लिए। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तभी एक गर्भवती औरत चटपटा आम देखकर उनकी तरफ आती है। ये आम स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या आप ये मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। जैसे ही वो औरत चटपटा आम खाती है, उसके ऊपर लगा हुआ मसाला उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये थोड़ी सी पैक भी कर दो, आज तो मजा ही आ गया। इस तरह उस औरत के बाद उनके पास और भी लोग आते हैं और देखते ही देखते वहां भीड़ लग जाती है। मुझे भी दो चटपटे आम। बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे और खाना है कच्चे चटपटे आम। मेरे अंदर डर था कि क्या पता लोगों को ये कच्चा चटपटा आम पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन देखो ना, ये आम तो खत्म होने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। भरोसा तो मुझे भी नहीं था, लेकिन लोगों को ये आम बहुत पसंद आए हैं। इस तरह दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर सारे चटपटे कच्चे आम बेचकर घर आ जाती हैं। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कच्चे चटपटे आम इस तरह से भी बिक सकते हैं। देखो आज का मुनाफा कितना अच्छा हुआ। तुमने सही किया, अच्छी खासी कमाई हो गई। मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा और विकास को भी। एक काम करते हैं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन चलते हैं। तुम ये बनाकर देना और हम वहां ट्रेन के अंदर जाकर बेचेंगे। फिर पूरा परिवार कच्चे चटपटे आम बेचने जाता है। वो लोग ट्रेन के अंदर जाकर भी चटपटे आम बेचते हैं और इसके चलते वो रेलवे स्टेशन पर खुद की अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और वो अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आपने इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका शुक्रिया।